चाल वालों, याद करो, वो लोग जब दिन में आकर के हम लोगों को कूटे थे तो उनके कंधे पर भी ऐसा ही काला अंगोछा था। इसका मतलब यह हुआ कि मार पीट चोरी जो कुछ भी हो रहा है ये वही करवा रहा है जिससे भीम ने पंगा ले ली है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। रमा ने तो कहा था कि मामला खत्म हो गया है और उन्होंने जो जो कहा था भीम ने वो सब किया, और अगर ये मामला खत्म हो गया था तो ये सब क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थाने में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर कल ही मारपीट की रिपोर्ट लिखवाई होती तो शायद आज ये सब। चुप! कहूं नहीं जाएगा हमका, और ना तुम कहूं जाओगे रपाटोपट लिखा में। अब एक शब्द न बोलना, समझे? ना, ये चुप नहीं रहेगा, ये तो बोलेगा, बार बार बोलेगा, क्योंकि बोलने की उसको आदत है। एक बात और समझ लो कि ये भीम हम सब के लिए खतरा है। अच्छा लगा। अच्छा लगा ये सुनकर के यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं तो ये मानते हैं कि ये छोटी जात का व्यक्ति तुम सबके लिए भी मुसीबत है। देखिए, आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो मुझे परेशान कीजिए। मेरी वजह से इन सबको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? और जैसा आपने कहा था वैसा हमने किया है, तो अब हमें बख्श दीजिए। दिक्कत और तुमसे असंभव। मालिक को सेवक से कभी दिक्कत होती है क्या? नहीं ना? और हम तुम्हें परेशान करें, ये तो बहुत छोटी बात है। हम तो न्याय और सजा पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि तुम रखते हो। और हम बख्शने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये तो तुम छोटी जात के लोग रास्ता भटककर हमारी तरफ आ गए। रात में बच्चा मिला नहीं के लगे उसे समझाने, और दिन में बात वापस लेने की बारी आई तो पति की जगह खुद बक-बक करने लगी। मेरे बेटे से गलती हो गई, आगे से वो कभी भी दखलंदाजी नहीं करेगा। हम सब पृथ्वी पर हैं, तो एक दूसरे के जीवन में दखल तो लोग चाहे ना चाहे करेंगे ही। हम इनको समझा देंगे, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति बदल सकता है? देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मेरा भाई आपकी आगे से कोई भी किसी भी गतिविधि में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। प्रचंड देव जी,
ये बड़बोला इसी भीमराव का भाई है। आनंद, मौका मिलता नहीं है कि अपने भाई की तरफ से भाई की तरह भाषण देना शुरू कर देता है। इन्हें संबोधन करने की आवश्यकता नहीं है नरोत्तम। इन्हें सजा दो, समय समय पर सजा दो। दया कीजिए, भीम की गलती का सजा हमें मत दीजिए। हम पर दया कीजिए। भीम के किए की सजा हमें मत दीजिए मालिक, हमका बख्श दीजिए। बाकी सब तो ऊंची जात की सेवा करते ही है, लेकिन सुना है कि ये नहीं करता। आज ये मेरी सेवा करेगा। चल आजा। आप ऐसा नहीं कर सकते। जबरन किसी से सेवा नहीं करवा सकते आप। भीम, क्यों लाट साहब बन रहे हो? वो कह रहे हैं ना, तो कर दो सेवा। ए, सुन, मेरी सेवा कर दे और इन सबको रोज रोज होने वाली मुसीबतों से बचा ले। चल आजा। सेवा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपके खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेंट जरूर करूंगा। मैं हाजिर हूँ प्रचंड देव जी। प्रणाम। सुना है कि तुम लोगों को कानून की धौंस बहुत देते हो, तो लो, बुला लिया मैंने कानून को। धौंस दो। दरोगा साहब, ये जबरदस्ती अपनी सेवा करने को कह रहे हैं मुझे। मैं क्यों करूं? गलत कह रहे हैं ना ये? अरे गलत क्या है भीमराव, सही तो है। कर दो ना सेवा। सोच लो तुम सब, अगर इसने हमारी सेवा नहीं की तो तुम सब रोज रोज ऐसे ही उजाड़े जाओगे। भीमराव, झाड़ू तो तुम लगाते ही हो, सेवा भी कर दो। क्यों अपनी वजह से इन सबको परेशान कर रहे हो? भीमराव, क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो? अरे कर दो ना इनकी सेवा। कर दो सेवा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, कर दो सेवा। तुम्हारे कारण हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, कर दो सेवा। हमेशा अपने परिवार को और चाल वालों को मुसीबत में डालते हो तुम, तो कर दो इनकी सेवा। भीमराव, कर दो ना सेवा।
भीमराव क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो? अरे कर दो ना इनकी सेवा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, कर दो सेवा। तुम्हारे कारण हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, कर दो सेवा। हमेशा अपने परिवार को और चाल वालों को मुसीबत में डालते हो तुम, तो कर दो इनकी सेवा। भीमबाऊ कर दो ना सेवा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, कर दो सेवा। भीमराव क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो? अरे कर दो ना इनकी सेवा। हमेशा अपने परिवार को और चाल वालों को मुसीबत में डालते हो तुम, तो कर दो इनकी सेवा। कर दो सेवा। भीमबाऊ कर दो ना सेवा। तुम्हारे कारण हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, कर दो सेवा। बस ठीक है। अगर सबके हित में यही है तो आज ये भी करता हूं। तुझसे अभी सेवा तो करवा लेता, इससे तुझे मेरी हैसियत तो समझ में आ जाती है, लेकिन तुझे तेरी औकात समझ में नहीं आती। इसलिए अब तू जल्द मेरे घर आएगा और आकर कहेगा, मालिक मालिक मुझे आपकी सेवा करनी है, समझा? फिर मैं तुझे दीक्षा दूंगा कि छोटी जाति वालों को कैसे रहना चाहिए। तुम सब लोग बदकिस्मत हो, तो छोटी जात में पैदा हुए हो, और ऊपर से ये मनुष्य हमारे साथ है। हमारी बदकिस्मती की सजा तुम सबको मिलती रहेगी। चलिए यहाँ से, बहुत हो गया अभी। मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और ऐसे डर के मारे तो बिल्कुल भी नहीं।
कैसे और कितनी बार समझाऊं मैं आपको? अब मुझे यहाँ डर लगने लगा है और मैं नहीं जी सकती हूँ डर में। अब चलिए मेरे साथ। रमा, जरा विश्वास रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। आज तक हम दोनों ने मिलकर जैसे मुसीबतों का सामना किया है वैसे ही आगे करते रहेंगे। आप नहीं समझेंगे। बाबा, बाबा समझाइए ना उन्हें, उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो मेरी बात नहीं मान रहे, आप समझाइए ना। रमा, इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं होगा। हाँ रुक जाओ, हमारी परेशानी और बढ़ाकर हमारा जीवन नरक बना दो, तब चले जाना। और भीम भाव, अगर आपको खुद की फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी पत्नी की तो फिक्र कीजिए। लक्ष्मी, भीम जानता है फिक्र करना, अपनों की भी और दूसरों की भी। तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम नहीं सिखाते, आप सिखा दीजिए इसे कि यहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए। इतनी फिक्र है ना तो फिर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि भाग जाने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। भीम, चला जा बेटा यहां से, चला जा। इस घर को छोड़कर, इस चाल को छोड़कर चला जा। अगर तुम दोनों सुरक्षित रहोगे तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारे यहां नहीं रहने से शायद इन्हें भी थोड़ा सुकून मिल जाए। और फिर चाल वाले भी चुप रहेंगे। बाबा, आप भाग जाने की बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैं गवाह हूं तुम्हारे पूरी सी पूरी परिस्थितियों का, मुश्किल से मुश्किल संघर्षों का। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी भी मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं, चला जा बेटा यहां से, चला जा। क्योंकि जो आदमी चाल में आया था वो इंसान नहीं, राक्षस है, और राक्षस को हमेशा दूसरों को पीड़ा देना पसंद होता है। वो जिंदगी छीन सकता है, खून पी सकता है, और मैं तुम्हें ऐसे किसी भी मुसीबत में देखना नहीं चाहता। हाँ भी बेटा, 17 से मैंने तुम्हें और तुम्हारे दुश्मनों दोनों को देखा है, लेकिन कभी भी मुझे किसी से इतना डर नहीं लगा है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस प्रचंड देव से ना डर लग रहा है। बेटा, यदि तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। देखिए, आप अपना फैसला हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर करते हैं ना, तो दूसरों के बारे में ही सोचिए ना कि उन्हें रोज उजाड़ने का कारण आप बने।